हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियमों की हम बात करते हैं। विद्यार्थियों देखो भाजकता के नियमों में कुछ नियम ऐसे हैं जो सीधे हैं। आप कुछ नियमों को ऐसे हैं जिनको आप पहले से जानते हो, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ नया पढ़ोगे। हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं कि भाजकता के नियम बनते कैसे हैं, कैसे कुछ ऐसे नियम जिनको हम ड्राइव करेंगे। बाकी आने वाले कुछ सिंपल नियम है, पहले मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। विद्यार्थियों देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम भाजकता के नियमों में। स्टार्ट करते हैं जीरो की भाजकता। अच्छा विद्यार्थियों देखो, जीरो की भाजकता आपने आमतौर पर जनरली नहीं पढ़ी होगी। जीरो की भाजकता आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन आज हम जीरो की भाजकता भी यहाँ पे देखेंगे। क्या है जीरो की भाजकता का नियम, वो देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, जीरो की भाजकता का मतलब है कि जीरो जो है, जीरो प्रत्येक संख्या से विभाजित है। जीरो प्रत्येक संख्या से विभाजित है। जीरो प्रत्येक संख्या से क्या है विद्यार्थियों, विभाजित है। यानी कि आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, उसमें भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों, तथा भागफल जीरो ही आएगा। तो विद्यार्थियों भागफल कितना आता है, जीरो। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे दूं कि जीरो में आपने एक का भाग दिया तो कितना आता है विद्यार्थियों, जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, चाहे एक हो चाहे जीरो में चार का भाग दो, कितना आएगा विद्यार्थियों, जीरो आएगा। आगे देखिए विद्यार्थियों, मैं एक और लिखता हूं जीरो। जीरो में चलो कुछ भी दे लो, 24 दे लो, कितना आएगा विद्यार्थियों, जीरो। जीरो में एनी वन नंबर किसी का भी भाग दो, कितना आएगा विद्यार्थियों, जीरो ही आना है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। एक नियम इसी में कंसेप्ट है कि जीरो का भाग किसी भी संख्या में किसी संख्या में देने पर वह अपरिभाषित होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीरो का भाग दे रहे हो किसी संख्या में, जीरो का ही दे रहे हो, तो जीरो का भाग अगर आप किसी संख्या में देते हो विद्यार्थियों, तो क्या आएगा विद्यार्थियों, उसकी चर्चा करते हैं। तो जीरो का भाग अगर आप किसी संख्या में देते हो तो वो क्या होता है विद्यार्थियों, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे विद्यार्थियों देखें कि 3 में अगर आप जीरो का भाग देते हो, 3 में भाग दिया जीरो का, तो विद्यार्थियों वो क्या रहेगा, अपरिभाषित रहेगा। 3 में जीरो का भाग दिया तो अपरिभाषित रहेगा। इसी प्रकार 4 में अगर जीरो का भाग देते हैं विद्यार्थियों, तो वो भी क्या रहेगा, अपरिभाषित। किसी भी नंबर में अगर आप जीरो का भाग देते हो तो वो अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और मैथमेटिक्स में विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ गया तो मामला गड़बड़ हो गया। संख्या के नीचे जीरो रखना ही नहीं है किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में। अंश में भले ही जीरो आ जाए, अगर हर में जीरो आ गया तो मामला गड़बड़ है। हर में जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं रखेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो और हर में जीरो आता है तो वो सवाल आप आगे डिफाइन नहीं कर सकते, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये रखनी चाहिए कि हर में जीरो न आए। तो ये विद्यार्थियों जीरो की भाजकता के दो सिंपल से पॉइंट थे कि जीरो का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है, जीरो में भाग प्रत्येक संख्या का जाता है, और दूसरा जो है विद्यार्थियों कि जीरो का भाग अगर आप किसी संख्या में दे रहे हो तो वो अपरिभाषित होता है। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान रखना है इन दोनों बातों का। आगे बढ़ता हूं मैं विद्यार्थियों। एक की भाजकता, एक की भाजकता की बात करें कि एक की भाजकता क्या है, तो एक की भाजकता भी बिल्कुल सिंपल सी है विद्यार्थियों। क्या है एक की भाजकता, एक की भाजकता का मतलब यह है कि एक में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अगर आप एक में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, एक में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग दो, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे विद्यार्थियों अगर आप एक में 4 का भाग दे रहे हो, क्या एक में 4 का भाग जाता है विद्यार्थियों, नहीं जाता विद्यार्थियों। क्या एक में 5 का भाग जाता है, नहीं जाता। मैं कहूं एक में 25 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो एक में किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विद्यार्थियों। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों कि एक में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। आगे देखिए, और एक का भाग प्रत्येक संख्या में चला जाता है। कितनी बार जाता है, उतनी ही बार जाता है जितनी वह संख्या होती है। तो विद्यार्थियों एक का भाग अगर आप 4 में दे रहे हो तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। एक का भाग अगर 5 में दे रहे हो विद्यार्थियों तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। मैं एक उदाहरण और लिखता हूं विद्यार्थियों कि 25 में अगर आप एक का भाग दे रहे हो तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। जहां विद्यार्थियों एक में 25 का भाग दे रहे थे, एक में 25 का भाग दे रहे थे तो वो भाग नहीं जा रहा था, लेकिन 25 में एक का भाग दिया तो वो भाग चला गया विद्यार्थियों। तो ये था एक की भाजकता का नियम। अब मैं आगे बढ़ता हूं विद्यार्थियों। देखें
दो की भाजकता के नियम पे आते हैं। तो 1 और 0 की भाजकता आपने देखी, साधारण सी भाजकता थी, लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थियों, कई बार गलती कर बैठते हैं कि इसको भी 0 लिख देते हैं, इसको तो खैर 0 लिख ही देते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, इधर कई बार यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं विद्यार्थी। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा देती है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, देखो दो का नियम, दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम क्या कहता है? दो की भाजकता सीधी सी है विद्यार्थियों कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, केवल आपको लास्ट डिजिट देखना है, अंतिम अंक देखना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई के अंक की मैं बात करूं विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं किसकी? अंतिम अंक की, अंतिम अंक। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो विद्यार्थियों? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई सा है 0, 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी विद्यार्थियों? 2 से विभाजित होगी, यानी उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। भाग देने की आवश्यकता नहीं है, वो डेफिनेट विभाजित होगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी विद्यार्थियों 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप विद्यार्थियों इसमें बताएं कि क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना, केवल और केवल आपको किसको देखना है विद्यार्थियों? अंतिम अंक को। अंतिम अंक कितना विद्यार्थियों? 6। क्या 6 उनमें से है? 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो विद्यार्थियों क्या होगा? भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखें अगला बिंदु है विद्यार्थियों, देखो ये 3, 7, 6, 4, 8, इसमें भाग जाएगा क्या विद्यार्थियों? 2 का जाएगा विद्यार्थियों। क्यों जाएगा? क्योंकि अंतिम अंक कितना है विद्यार्थियों? 8। अरे विद्यार्थियों अगर इनमें से कोई भी अंक आता है, आप तो ये ध्यान रख लो कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ गया तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, और अगर इनमें से नहीं आता तो 2 का भाग नहीं जाएगा। दूसरी बात विद्यार्थियों ध्यान रखना कि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। अगर सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। विद्यार्थियों हम सम संख्या की परिभाषा हमने पिछली क्लास में देखी कि सम संख्या वे होती है जिनमें 2 का भाग जाता है, और 2 का भाग किन में जाता है? जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग जाएगा। विद्यार्थियों इसका अंतिम अंक कितना है? 0। क्या 0 उनमें आता है? बिल्कुल आता है सर, 0। तो 0 में भी भाग किसका जाएगा? वो इस संख्या में जिसका इकाई अंक 0 उसमें भी भाग किसका जाएगा विद्यार्थियों? 2 का जाएगा। आगे बढ़ता हूं विद्यार्थियों, ऐसे आप तमाम एग्जाम्पल ले सकते हो जिनमें 2 का भाग जाता है। इन पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में मैं एक साथ लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? कितने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एग्जाम में आए क्वेश्चन, उन सब पे चर्चा करने वाले विद्यार्थियों कि पिछले दिल्ली पुलिस में आने वाले क्वेश्चन संख्या पद्धति से, भाजकता के नियमों से जो क्वेश्चन पूछे उन पे हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की एसएससी में आने वाले प्रश्न, उन पे चर्चा करेंगे विद्यार्थियों की भाजकता के नियमों से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों 4 का नियम। विद्यार्थियों 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम और 16 का नियम, आगे आप इतने ले सकते हो। तो ये जितने भी नियम हैं विद्यार्थियों बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे नियम है, चाहे आप 2 का पढ़ लो, चाहे 4 का पढ़ लो, चाहे 6 का, 8 का पढ़ लो, चाहे 16 का पढ़ लो। तो ये गुणज में है विद्यार्थियों, जैसे 2 गुना 2 करेंगे तो 4, फिर गुना 2, फिर गुना 2, यानी 2 इनका गुना 4, इनका गुना 8, इनका गुना 16। तो विद्यार्थियों 2, 4, 8, 16 जो है इसमें आपको करना क्या होता है विद्यार्थियों? अगर आपको 2 की भाजकता बनानी है, 2 की भाजकता बनानी है तो 1 अंक देखेंगे लास्ट का, 4 की बनानी है तो 2 अंक देखेंगे, 8 की बनानी है विद्यार्थियों 3 अंक देखेंगे, और 16 की भाजकता अगर आपको देखनी है तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे विद्यार्थियों। मैं 4 की भाजकता की बात करूं पहले विद्यार्थियों कि 4 की भाजकता क्या होती है। 4 की भाजकता का नियम लास्ट के 2 अंकों पे लागू होगा, यानी लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं आपको। इसमें 1 अंक देखना होता है, इसमें 2 अंक देखने होते हैं। अब देखिए क्या है 4 की भाजकता। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो विद्यार्थियों 0 हो, या तो विद्यार्थियों दोनों अंक क्या हो? 0। अगर 0 है तो भी 4 से विभाजित होगी वह संख्या। अगर 0 नहीं है विद्यार्थियों तो फिर आप ये देखो कि उन 2 अंकों में लास्ट की में 4 का भाग जा रहा है क्या। तो विद्यार्थियों यहां देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से क्या होगी? पूर्णतः डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं विद्यार्थियों। एक 0 वाला उदाहरण देखिए विद्यार्थियों। सबसे पहले लास्ट के 2 अंक कितने विद्यार्थियों? 0, 0। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा विद्यार्थियों? 4 का भाग जाएगा। मैं आपको एक बार एक संख्या में भाग देके बता देता हूं कि भाग वाकई जाता है क्या। देखो विद्यार्थियों 4 का भाग देंगे 34 में तो 4, 8, 32 होता है। 4, 8, 32, कितने बचेंगे विद्यार्थियों? 2 और ये 5, 25 हो जाएगा।
फिर देंगे आप 6 बार, 4 छक्की 24, एक बचेगा विद्यार्थियों, एक जीरो लगाएंगे 10 हो जाएगा विद्यार्थियों, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, जीरो लगाएंगे 20 और 4 पंजे 20। तो विद्यार्थियों पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। प्रत्येक संख्या अगर नियम का पालन कर रही है तो वो उस पर भाग जाएगा ही जाएगा। अगली बात देखते हैं, लास्ट में कितना विद्यार्थियों, 56 विद्यार्थियों। क्या 56 में जाता है क्या? आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना, केवल 56 में देखना है। अरे विद्यार्थियों 14 चौके 56 भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। अगला नियम विद्यार्थियों, इधर है 72, 72, क्या 72 विभाजित है? 72 में भाग जा रहा है 4 का, बिल्कुल जा रहा है। आप 18 चौके करके देखो एक बार, 18 चौके 72, अगर 72 आ रहा है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी विद्यार्थियों बताओ? 4 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो ये 4 की भाजकता का नियम। ऐसे अनेक उदाहरण हम आगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखें 8 की भाजकता का नियम। क्या है 8 की भाजकता का नियम? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, विद्यार्थियों 8 की भाजकता में अंतिम 3 अंक देखने हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो, या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे विद्यार्थियों इसमें अंतिम 3 अंक कितने हैं? 0, तो कुछ नहीं देखना विद्यार्थियों, 8 से विभाजित होगी। आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, तो विद्यार्थियों है, इसमें 8 का भाग जाएगा। अगली बात करता हूं मैं इनकी, इनमें आपको अंतिम 3 अंक 0 नहीं दिख रहे, तो आपको 8 का भाग देके देखना है, अंतिम 3 अंकों में देखे देखना है विद्यार्थियों। तो 8 का भाग इसमें जैसे ही आप दोगे, 8 से भाग देंगे तो 8 या 24 विद्यार्थियों, 4 बचेगा, और जैसे ही आप 8 उतारोगे तो 8 6 48 भाग जा रहा है विद्यार्थियों। तो ये संख्या 8 से विभाजित है। इसमें देखें विद्यार्थियों 744 में भाग देंगे 8 का, तो 8 नाम 72 होता है विद्यार्थियों, 2 बचेंगे और 4 उतारेंगे तो 24, 8 या 24 विद्यार्थियों। भाग गया कि नहीं गया विद्यार्थियों? बिल्कुल जा रहा है विद्यार्थियों भाग। तो भाग अगर जा रहा है तो ये संख्या क्या है? विभाजित है। तो ये कुछ भाजकता के नियम थे। इसी प्रकार आप 16 की भाजकता देख सकते हो विद्यार्थियों। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 8 से, या तो 4 अंक 16 से विभाजित हो या 4 अंक क्या हो विद्यार्थियों? 0, तो वो संख्या क्या होगी? 16 से विभाजित होगी। इस तरह से हम इनकी भाजकता का नियम हम देख सकते हैं विद्यार्थियों। इनके लिए भाजकता के नियम के लिए अब किसी विद्यार्थी पे अगर 4 का पहाड़ा ही नहीं आता तो उसके सामने समस्या आने वाली है विद्यार्थियों। समस्या नहीं आने वाली, अगर आप टाइम लगा के पहाड़ा बनाओगे भी तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा विद्यार्थियों। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है विद्यार्थियों। अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में करना है तो फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और कैलकुलेशन कब बढ़ेगी विद्यार्थियों? जब आप सामान्य बातों को सीखोगे। सामान्य बातें कौन सी विद्यार्थियों? जैसे कि आपको कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए, 20 तक पहाड़े आपको अनिवार्य हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है, गणित आती है, तो आपको 20 तक पहाड़े सीख लेने चाहिए विद्यार्थियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये विद्यार्थियों कुछ हमने भाजकता के नियम पढ़े। मैं आगे चर्चा करता हूं, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी के नियमों पे हम चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थियों। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली स्लाइड लेकर आए हैं आपके लिए। आगे देखिए विद्यार्थियों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थियों, अगली भाजकता का नियम है 3 की भाजकता का नियम। मैं पहले एक जैसे नियमों को विद्यार्थियों साथ के साथ ले रहा हूं जिससे आपकी समझ में अच्छे से बैठे। पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखें विद्यार्थियों। देखिए 3 की भाजकता का नियम, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही क्लास में आपका पूरा कंटेंट समझ में आ जाए। भाजकता के नियमों से अगर प्रश्न एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं हो विद्यार्थियों। क्या है 3 की भाजकता का नियम? विद्यार्थियों 3 की भाजकता अत्यंत ही सरल है। 3 की भाजकता यह कहती है यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है विद्यार्थियों तो वह संख्या में 3 का भाग जाएगा। मतलब जो भी संख्या दे रखी है ना विद्यार्थियों, उनको जोड़ दो, अंकों को जोड़ दो, अगर वो 3 से विभाजित है तो 3 का भाग जाएगा। जैसे विद्यार्थियों देखें, ये कोई संख्या है तो आप इनके अंकों का योग करें विद्यार्थियों। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 1 21। अरे विद्यार्थियों 21 में 3 का जाता है क्या? यस सर जाता है 7 बार, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21 और 3 24। अरे विद्यार्थियों 24 में जाता है क्या? तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी।
अगला देखिए 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 में भी जाता है विद्यार्थी, तो 3 का जाएगा इसमें। 5 7 12 और 6 18, अरे विद्यार्थियों 18 में भी जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो ये 3 की भाजकता थी, बड़ी आसान भाजकता थी। अंकों को जोड़ दे विद्यार्थियों, कईयों को परेशानी आती है विद्यार्थियों को, कुछ नहीं करना, अंकों को जोड़ना है, बस जोड़ के भाग दे लो, पूरी संख्या में जाएगा। सेम 9 की भाजकता विद्यार्थियों, अगली जैसी 3 की भाजकता वैसी 9 की भाजकता। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो 3 का जाएगा, और अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो विद्यार्थियों 9 का जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18, 18 में जाता है क्या विद्यार्थियों? बिल्कुल जाता है, तो इसमें 9 का भाग जाएगा इस संख्या। इसमें देखें 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18 विद्यार्थियों, क्या 18 में 9 का जाता है? बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का जाएगा। तो ये भाजकता किसकी हो जाएगी विद्यार्थियों? 9 की हो जाएगी। 5 की भाजकता देखते हैं अगली बिंदु। तो दोस्तों 5 की भाजकता की मैं बात करूं तो 5 की भाजकता अत्यंत सिंपल है, सरल है। क्या है 5 की? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, लास्ट का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कुछ नहीं देखना विद्यार्थियों, पूछा जाए यह संख्या 5 से विभाजित है क्या, लास्ट का देख लो 0 यानी विभाजित है, लास्ट का देख लो 5 विभाजित है, इनमें से अगर है तो विभाजित है, नहीं है तो नहीं है। ये 5 की भाजकता। अगली भाजकता देखें विद्यार्थियों 10 की भाजकता। 10 की और भी सिंपल है विद्यार्थियों। 10 की भाजकता में कुछ नहीं करना। 10 की भाजकता क्या है विद्यार्थियों? 10 की भाजकता तो केवल इतनी है कि लास्ट का अंक 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं चलेगा। अगर 0 है तो 10 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। बताओ विद्यार्थियों जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 0 है क्या जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 0 है। ये 10 की भाजकता विद्यार्थियों। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा। अगली भाजकता 11 का नियम। अगर 11 के नियम की मैं बात करूं तो विद्यार्थियों 11 का नियम ध्यान से सुनना। 11 का नियम है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तब तो 11 का जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। विद्यार्थियों सुन लें, थोड़ा सा देखें। देखो विद्यार्थियों उदाहरण से समझ में आएगा। ये मैंने कुछ लिखा, संख्या लिखी, इसमें आपको बताना है कि 11 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों पहले सम स्थानों का देख लें, फिर विषम का देख लें। कहीं से देख सकते हो आप, आगे से पीछे से एक ही बात है। देखो विद्यार्थियों 3 और 5 कितने होते हैं विद्यार्थियों? 8। एक एक छोड़ छोड़ के लेना है। 3 और 5 8 और 7 15। बताओ विद्यार्थियों कितना आया? 15 आया। और इनका देखिए 4 और 6 10 और 5 15। 15 माइनस 15 कितना? 0। और 0 है तो संख्या किससे विभाजित है विद्यार्थियों? 11 से विभाजित है। अगला देखिए 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 3 17। 17 में से 6 घटाओ विद्यार्थियों 11। 11 में 11 का जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 11 में 11 का जाता है तो इस संख्या में किसका जाएगा विद्यार्थियों? 11 का ही जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एक एक छोड़ के अंकों का योग कर देना है और फिर देखना है कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जा रहा है तो चला जाएगा, नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। तो इसमें भाग जाएगा विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थी एक मैं कॉमन नियम लेके आया हूं, संयुक्त नियम, यानी कि जिसमें 7 का भी सेम है, 11 का भी वही है, 13 का भी वही है। आगे 7 और 13 के हम और नियम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। अभी एक नियम पढ़ लेते हैं कि 7 11 और 13 तीनों का कॉमन नियम विद्यार्थियों क्या है? यदि संख्या 6 अंकों की हो, 12 अंकों की हो, 18 अंकों की हो, अगर संख्या इस तरह की है और फिर आपको क्या करना है? उनके 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3-3 के जोड़े बनाने हैं विद्यार्थियों। 3-3 के जोड़े जैसे ही आप बनाओगे फिर आप ये देखो 3-3 के जोड़े बनाओ और फिर उनके अंकों का अंतर करो। अगर अंकों का अंतर 0 है, अंकों का अंतर 0 है या फिर अंकों का अंतर 0 है या फिर विद्यार्थियों इन संख्याओं से विभाजित है। 7 की देख रहे हो तो 7, 11 की देख रहे हो तो 11 या 13 की देख रहे हो तो 13। विभाजित है तो वह संख्या 7 से 11 से या 13 से विभाजित होगी। अगर अंतर 7 से विभाजित है तो 7 से विभाजित होगी। अंतर 11 से विभाजित है तो 11 से, 13 से तो 13 से। जैसे विद्यार्थी उदाहरण देखें 214 214, 3-3 के पेयर बनाए विद्यार्थियों। इन तीनों का योग करो 7, इन तीनों का योग करो 7। 7 माइनस 7 0,
0 तो तीनों से विभाजित है, मतलब इसमें 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा। यहाँ देखिए विद्यार्थियों 656 656, अरे विद्यार्थियों सेम संख्या, अंतर 0, तो इसमें 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा विद्यार्थियों। तो ये भाजकता तीनों की सेम है, 7 की, 11 की, 13 की। अब इन पे कैसे कैसे आधारित प्रश्न बनते हैं उनके लिए हम अगली वीडियो में एक पूरी वीडियो लेके आएंगे विद्यार्थियों, जिसमें हम पूरा कंटेंट देखने वाले हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ तक मेरे ये जो हमने भाजकता के नियम पढ़े ये आपकी समझ में आ रहे होंगे विद्यार्थियों। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चर्चा करता हूं मैं और नियमों की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थियों, बोर्ड पे आपको अगली स्लाइड दिख रही है। हाँ विद्यार्थियों आवाज आ रही है? ठीक है, एक थम्स अप कर दीजिए सभी। ठीक है, हाँ विद्यार्थियों देखें आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए विद्यार्थी पिछले स्लाइड में हमने कुछ नियम पढ़े, अब मैं एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि एक ही कंसेप्ट से आपके कम से कम बहुत सारे भाजकता के नियम क्लियर होने वाले हैं विद्यार्थियों। एक ऐसा कंसेप्ट जो आपके लिए एक कंसेप्ट और इतने सारे नियम क्लियर, बहुत जोरदार नियम है विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं सह अभाज्य संख्याओं की। पहले एक परिभाषा समझ लें विद्यार्थियों, सहअभाज्य संख्या होती क्या है। सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या होती है विद्यार्थियों? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। देखें वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, अर्थात उन संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ खंड नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो विद्यार्थियों। कहने का मतलब है कि कुछ भी कॉमन नहीं आए, कॉमन नहीं आए, HCF 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो विद्यार्थियों। एक समान संख्या का भाग दोनों में नहीं जाए विद्यार्थियों, कैसे भी समझ सकते हो आप। मैंने लिखा 3 और 4, तो आप ये बताओ विद्यार्थियों कि इन दोनों में से किसी एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। जैसे इसमें 2 का जाता है, इसमें नहीं जाता विद्यार्थियों, नहीं जाता, तो ये दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। 8 और 9 विद्यार्थियों, इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग। तो विद्यार्थियों दोनों अलग अलग है, तो ये भी कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या। समान नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों। जैसे मैं देखो एक उदाहरण और बताता हूं, इसमें 3 का जाता है, 12 में भी 3 का जाता है विद्यार्थियों, देखो समान आ गया। समान अगर आ गया तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। समान कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो 3 और 12 में 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आना चाहिए बस। 6 और 11 विद्यार्थी कुछ कॉमन नहीं, सहअभाज्य संख्या। 7 और 12 कुछ कॉमन नहीं, सहअभाज्य संख्या विद्यार्थियों। एक और लिख देता हूं विद्यार्थियों, देखें जैसे मैंने लिखा 4 और 18, क्या सहअभाज्य संख्या होगी विद्यार्थियों? बिल्कुल नहीं होगी विद्यार्थियों, क्योंकि 4 और 18 2 का जा रहा है दोनों में, तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो एक ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थियों की जितनी भी सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य संख्याएं नहीं बनाता है, क्योंकि सम में तो भैया 2 कॉमन आएगा ही आएगा, 2 कॉमन तो आना ही है, क्योंकि सम संख्या में 2 कॉमन आता ही है। तो सम संख्याओं का अगर जोड़ा है तो सहअभाज्य संख्या नहीं होनी है। और यदि विषम संख्याओं का जोड़ा है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जैसे विद्यार्थियों मैंने लिखा 9 15, बताओ विद्यार्थियों सहअभाज्य संख्या है क्या? नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि 9 में भी 3 का जाता है और 15 में भी 3 का जाता है, समान का भाग गया, इसलिए नहीं है विद्यार्थियों। तो ध्यान देने वाली बात यही है विद्यार्थियों। अब सहअभाज्य संख्या पढ़ी क्यों, क्या मतलब है इनका, वो मतलब समझ ले विद्यार्थियों, क्या मतलब है। मतलब यह विद्यार्थियों देखें कि यदि किसी संख्या में सहअभाज्य खंडों का भाग जाता है, यदि किसी संख्या में सहअभाज्य खंडों का भाग जाता है तो उस संख्या में उनके गुणनफल का भाग भी जाएगा विद्यार्थियों। जैसे यदि 2 और 3 सहअभाज्य संख्या विद्यार्थियों, अगर किसी संख्या में 2 का जा रहा है 3 का जा रहा है तो किसका जाएगा विद्यार्थियों? 6 का जाएगा। यदि किसी संख्या में 4 का जा रहा है और 5 का जा रहा है तो इनके गुणनफल 20 का भी जाएगा। 2 का जा रहा है और 7 का जा रहा है विद्यार्थियों, 14 का डेफिनेट जाएगा विद्यार्थियों। तो दोनों सहअभाज्य संख्या गुणनफल का जाएगा। तो ये यूज क्या हो रहा है, मैं यूज की बात कर लेता हूं विद्यार्थियों। देखें इसका यूज क्या है, थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे, यूज देख लेते हैं। अब इस यूज से कितनी भाजकता के नियम बनेंगे विद्यार्थियों, मैं उन पे चर्चा करता हूं। पहले सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, देखिए 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या है? 6 की भाजकता का नियम विद्यार्थियों देखें, 6 की कोई नई भाजकता नहीं है विद्यार्थियों। बच्चों को लगता है कि नई नई भाजकताएं आ रही, कोई नई नहीं आ रही। आप ये देखें कि क्या 6 जो संख्या है वो अभाज्य क्या? बिल्कुल नहीं है सर। अभाज्य नहीं है तो टुकड़े होंगे क्या? बिल्कुल होंगे।
टुकड़े अगर किए तो 6 के टुकड़े आए 2 और 3। तो विद्यार्थियों 2 और 3 सहवाची संख्या है, तो आपको 6 की भाजकता नहीं देखनी, आपको भाजकता देखनी है विद्यार्थियों 2 और 3 की। यदि किसी संख्या में 2 का और 3 का भाग जाए, 2 का और 3 का भाग जाए तो उसमें किसका जाएगा विद्यार्थियों? 6 का जाएगा। 2 और 3 का जाना चाहिए बस, और 2 और 3 का तो पहले पढ़ लिया हमने, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों लास्ट का अंक कितना? 4, 2 का तो गया, लास्ट में सम 2 का भाग गया, 0 2 4 6 8, 2 का जा रहा है। 3 का देख लो, 4 और 2 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 18 में भैया 3 का जाता है, तो इस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है। यहां देखो सबसे पहले 2 का देखो, लास्ट का अंक देखना है, 2 में तो कुछ देखना ही नहीं है, 0 भाग जा रहा है 2 का जा रहा है। 3 की बात करो, 3 और 5 8 और 2 10 और 7 17 और 1 18, 18 में जा रहा है, 18 में जा रहा है 3 का जा रहा है, तो 2 और 3 का गुणनफल 6, 6 का भी जाएगा। तो ये भाजकता किसकी थी विद्यार्थियों? 6 की भाजकता। 12 की भाजकता देख लीजिए, 12 की भी कोई नहीं है, 12 की सहवाची संख्या बनाओ विद्यार्थियों। सहवाची संख्या बनी 3 और 4, यदि किसी संख्या में 3 का जाए और 4 का जाए तो इनके गुणनफल 12 का भी जाएगा विद्यार्थियों। 3 का जाए और 4 का जाए तो 12 का भी जाएगा। जैसे देख लीजिए लास्ट के अंक 0 और 2 0 में 4 का तो जाता ही है, अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, 4 का जा रहा है। 3 का देखें, 2 और 7 9 और 6 15 और 5 20 और 4 24, 24 में जाता है कि 3 का? बिल्कुल जाता है। तो 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, तो किसका जाएगा? 12 का जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगला देखें, लास्ट का अंक 6, लेकिन 4 का देख रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 36 में जाता है क्या 4 का? बिल्कुल जाता है, 4 नाम 36। 3 का देखें, 6 और 3 9 और 5 14 और 3 17 और 4 21, 21 में जाता है 3 का, तो किसका जाएगा? 12 का जाएगा। तो ये किसकी भाजकता हो गई? 12 की भाजकता हो गई। विद्यार्थियों ऐसे ही कई कंसेप्ट हम बना सकते हैं विद्यार्थियों। जैसे अगर आपको 14 की भाजकता चेक करनी है तो 14 की भाजकता के लिए आपको क्या क्या देखना होगा? 2 का जाना चाहिए और 7 का जाना चाहिए। अगर किसी संख्या में 2 और 7 का जाता है तो 14 का जाएगा। 15 की देखनी है तो 3 का जाना चाहिए और 5 का जाना चाहिए, उसमें 15 का भाग चला जाएगा। 18 की अगर आपको देखनी है तो 2 का और 9 का जाना चाहिए, क्योंकि ये सहवाची संख्या है। इधर वाली जो लिखी है वो सहवाची संख्या है, जोड़ा सहवाची का ही होना चाहिए बस, सहवाची का नहीं है तो फिर नहीं लगेगा ये नियम। 20 का देखना है विद्यार्थियों। 20 में क्या देखना होता है? 4 और 5, 2 10 नहीं लेना, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा वहां। तो इसका 20 का हम ये भी लिखते हैं 2 गुना 10 20 होता है, लेकिन इनमें 2 कॉमन आ रहा है भैया, ये नहीं लेना। 4 और 5 कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 4 और 5 का जा रहा है तो किसका जाएगा? 20 का। 21 का देना है तो 3 और 7 सहवाची संख्या है तो 21 का जाएगा। 22 का देना है तो 2 का और 11 का देख लो, 2 11 का गया तो 22 का जाएगा। 24 का, 24 8 थी 24, दोनों सहवाची संख्या तो 24 का जाएगा। 35 में 5 और 7 दोनों सहवाची संख्या, 35 का जाएगा। तो विद्यार्थियों ये कुछ ऐसे नियम थे जो सहवाची संख्याओं पे आधारित थे, जितने भी नियम थे सहवाची संख्याओं पे आधारित। और आप बड़ी संख्याओं की बना सकते हो विद्यार्थियों। जैसे मैं एक और लिख देता हूं, चलो 42 में 6 7 का जा रहा है तो किसका जाएगा? 42 का जाएगा विद्यार्थियों। ऐसे तमाम उदाहरण आप बना सकते हो विद्यार्थियों, एक एक करके इस तरह से आगे बड़ी संख्याओं के। हमारे जो काम की संख्याएं थी वो हमने यहाँ पे लिखी विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें विद्यार्थियों, और आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार आगे बढ़ते हैं फिर वीडियो में हम। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखिए अब हम जितने भी भाजकता के नियम थे मूलतः वो तो सारे पढ़ लिए। अब बचते हैं कि भाजकता का नियम असल में बनते कैसे हैं विद्यार्थियों। जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके भाजकता के नियम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है विद्यार्थियों। तो आज उसके लिए एक बेहतरीन जो नियम है मैं उसकी चर्चा करता हूं विद्यार्थियों। देखिए कि अगर आपको भाजकता के नियम बनाने हैं, वो भी किसके बताओ विद्यार्थियों? प्राइम नंबर के, अभाज्य संख्याओं के अगर आपको भाजकता के नियम बनाने हैं तो क्या करोगे विद्यार्थी? तो देखिए अंतिम अंक में ही गुना भाग करके आपको भाजकता के नियम बनाने हैं विद्यार्थियों। जैसे देखें अगर आपको 7 की भाजकता बनानी है विद्यार्थी, तो 7 की भाजकता में अंतिम अंक कितना? 7। तो 7 को ऐसी संख्या से गुना करें जो 7 का ही गुना हो या 7 के बराबर हो। तो विद्यार्थियों स्पेशली इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 7
में क्या करते हैं, अंतिम अंक को 2 से गुना करते हैं और घटाते हैं। बची संख्या में, शेष संख्या में से क्या करते हैं विद्यार्थियों, घटाते हैं। और आगे चर्चा करेंगे इस पे। जैसे 7 देख लीजिए आप। चलो 7 की भाजकता क्या थी विद्यार्थियों, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करें तथा शेष बची संख्या में से घटाएं। और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि 7 का भाग जाता नजर में आ जाए। मतलब कंटिन्यू लगातार यही करते रहना है जब तक ऐसा नहीं लगे कि हाँ अब भाग जा रहा है। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में एक संख्या लिखी 784। विद्यार्थियों क्या करना है, अंतिम अंक को हटा दो, संख्या कितनी बची 78। अंतिम अंक को हटाया और किससे गुना कर दिया, 2 से, और गुना करके कितना आया 8 घटा दो, तो 4 घटाया 8 घटा दिया 70। 70 में जाता है, बिल्कुल जाता है, भाग जाएगा विद्यार्थियों। एक उदाहरण और समझे विद्यार्थियों, 21,952 यहां लिखा हुआ है। देखो विद्यार्थी अंतिम अंक को हटाएंगे 2 को, बची कितनी संख्या 2195, 2 को हटा दो, 2 का दुगुना करके घटा दो, 4 घटा दिया 2191। अभी पता नहीं लग रहा, और अगला प्रोसेस और करो, 2191 में से अगला अंक हटाओ लास्ट का 219, 1 का दुगुना 2 घटा दो, कितना बचा विद्यार्थी 217। अभी भी पता नहीं लग रहा, तो 217 में से 7 को हटाओ और 14 घटा दो दुगुना करके, 7 बचा, बिल्कुल जा रहा है सर। तो यही तो नियम है 7 का। हालांकि ये जो अभाज्य संख्याओं के नियम हैं हमारे ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, फिर भी आप एक एक बार थोड़ा थोड़ा देख लें विद्यार्थियों। 13 की भाजकता, देखिए विद्यार्थियों 13 की भाजकता क्या है। 13 की भाजकता में लास्ट का अंक कितना 3, 3 को किससे गुना करेंगे विद्यार्थियों 4 से, और संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे विद्यार्थियों। तो 13 आ रहा है, 3 गुना 4 प्लस 1 से 13 आ रहा है, हमें ये संख्या बनानी थी। तो इसमें किससे गुना करेंगे विद्यार्थियों 4 से गुना करेंगे। इसमें 19 में किससे गुना करेंगे 2 से, 9 दूनी 18 19 विद्यार्थियों। तो दोनों नियमों की मैं चर्चा करता हूं विद्यार्थियों। 13 का नियम कहता है कि अंतिम संख्या को हटाओ और 4 से गुना करके जोड़ दो। अगर संख्या भाग जाए तो जाएगा, नहीं जाए तो नहीं जाएगा। देखिए विद्यार्थी 17,576 में आपको पता लगाना है कि 13 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 6 को हटाया, संख्या बची 1757, 6 का 4 गुना 24, 24 ऐड किया 1781, इसमें 24 ऐड कर देंगे तो 1781। अब 1781 में भी पता नहीं लगा, तो 1781 को अगली प्रोसेस के लिए लाएं, 1 को हटाएं, 178 बच गया। 178 में 1 का 4 गुना, 4 से तो गुना कर रहे हैं अंतिम अंक को, 4 से गुना किया, क्या बचा विद्यार्थियों 182 ऐड कर दिया। अब 182 में भी पता नहीं लग रहा, 182 को लिखो, अंतिम अंक को हटाओ 2, 2 का 4 गुना 8, 8 प्लस कर दीजिए विद्यार्थियों 26, और जैसे 26 आया आपको पता लग गया कि 13 का भाग जाता है, तो इसमें भाग जाएगा। 19 का देखें विद्यार्थियों, 19 में क्या करना है आपको विद्यार्थियों, अंतिम अंक को 2 से गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ना है। अंतिम अंक को 2 से गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ना है। तो देखें 361, ये तो 19 का वर्ग है, पता लग रहा है हमें 19 का जाता है, प्रूफ भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा। देखें अंतिम अंक को हटाया विद्यार्थियों, क्या बचा 36, 1 का 2 गुना 2 जोड़ दिया 38 विद्यार्थियों जा रहा है। एक उदाहरण थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। अंतिम अंक को हटाया, क्या बचा 685, 9 का दुगुना 18 जोड़ दिया 703। अब 703 का पता नहीं लग रहा, एक से, और अंतिम अंक को हटाया, 3 का दुगुना 6 जोड़ दिया 76, 1900 की 76 भाग जा रहा है विद्यार्थियों, तो ये भाग जाएगा। सेम इसी प्रकार आप और कर सकते हो। अगर आपको 23 की भाजकता चेक करनी है तो अंतिम अंक को क्या करेंगे विद्यार्थियों 7 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे, और क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 29 की भाजकता चेक करनी है तो अंतिम अंक को 3 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे। अगर आपको 17 की भाजकता चेक करनी है तो अंतिम अंक को 5 से गुना करेंगे और घटा देंगे। इसमें घटाना है और इसमें घटाना है, जिसमें लास्ट में 7 आ रहा है उसमें माइनस कर रहे हैं, बाकी सब में क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों जोड़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का भाजकता के नियम का प्रमुख कंसेप्ट। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर डाउट, अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो विद्यार्थियों। तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम आपके लिए भाजकता के नियमों पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, पिछली एग्जाम्स में आए हैं, दिल्ली पुलिस एसएससी इत्यादि में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो तैयार रहें विद्यार्थियों अगली क्लास के लिए।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।